और इससे भी इनका पेट नहीं भरता भाई। पता है पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके तुम्हारे पेरेंट्स से क्या कहें कि हमने आपके बच्चे को एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट पहले तक पढ़ाया है और आपके लड़के के नंबर नहीं आए हैं। उनको क्या पता, माँ बाप तो बेचारे भोले होते हैं। और जो टीचर होता है ना वो इतना शातिर और इतना चालाक होता है कि बातों ही बातों में अपनी मक्कारी का सबूत दे देता है और आपके बच्चे को नालायक घोषित कर देता है। इतनी चालाकी से ये लोग निकलते हैं भाई बच के कि इनके आगे लोमड़ी भी फेल है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत और इसी शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो भाइयों अभी हो रहे हैं सुबह के 11, मतलब सुबह बोलो चाहे जो बोलो, ठीक है। तो 11 बज रहे हैं इस वक्त और अभी जस्ट मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ। एक्सरसाइज योगा मैंने कर लिया है, मेडिटेशन मैंने नहीं किया जो कि मैं भी करूँगा। बट मुझे बहुत भूख लगी थी क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठा था, 9 बजे के अराउंड उठा था, मुझे पता है नहीं। तो सिंगल लाइफ, अलोन लाइफ ऐसी ही होती है। और मैं अभी नाश्ता बना के आ रहा हूँ, इसलिए आप मुझे देख सकते हो मेरी कंडीशन को, एकदम पसीने में भीगा हुआ हूँ। तो मैं क्या खा रहा हूँ वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए भाइयों, ये है अपनी फुल प्लेट मैगी। अभी बोलोगे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ फिर यार हेल्दी खा रहा हूँ, बट क्या करूँ, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा सा कच्चा है ना जी। मतलब हाँ यार, अरे यार ठीक है, अभी और कुछ बनाने जाऊंगा उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और इतनी गर्मी है भाई, मम्मी पापा लोग इतना काम करते हैं, मतलब खाना वाना जब बनाते हैं ना भाई तो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, मतलब लिटरली इट्स लाइक उमस वाली गर्मी जो होती है ना भाई। एक तो धूप नहीं निकल रही है वो अच्छी चीज़ है, थैंक्स टू गॉड। बट जब उमस होती है ना तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो चिपचिप वाली गर्मी हो जाती है भाई। तो अभी मैंने फ़ैन नहीं चलाया तो मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं अपना भोजन ग्रहण करता हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात के ऊपर चर्चा करूँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, ओके। Much later. वैसे तो आपने मेरे ब्लॉग्स में आज तक या अब तक आपने देखा हो कि मैं हमेशा टीचर्स की बेइज्जती करता रहता हूँ, टीचर्स ऐसे हैं, टीचर्स वैसे हैं। लेकिन आज के ब्लॉग में मैं टीचर्स की बहुत तारीफ़ करने वाला हूँ। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं इतनी तारीफ़ करने वाला हूँ। मतलब टीचर से ज़्यादा स्मार्ट आदमी, टैलेंटेड आदमी, मतलब इतना भयंकर दिमाग वाला व्यक्ति ना दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। मतलब टीचर वो जानवर है, मतलब हम वी आर ऑल्सो एनिमल्स ना, ह्यूमंस भी तो एनिमल्स होते हैं। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि टीचर वो समझदार जानवर है जिसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा ऐसे समझो कि भैया जब एग्जाम्स हम लोग के होने वाले होते हैं तो जिस दिन आखिरी दिन होता है, मतलब एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले तक हमारे टीचर्स अपना कोर्स खत्म कराने में लगे होते हैं। इवन कि भाई अगर उनका कोर्स खत्म नहीं हुआ होता है तो वो गेम्स के पीरियड हमारे खा जाते हैं। मॉरल साइंस, कोई भी टीचर, अगर किसी भी टीचर का मतलब कोर्स पूरा हो चुका है तो उसके कोर्स में वो कूद जाएंगे, मतलब उसकी क्लास में वो कूद जाएंगे और अपना सिलेबस पूरा कराने में लगे रहेंगे। क्योंकि हमारे जो एग्जाम में सिलेबस आने वाला है, जो पूछा जाने वाला है वो X से Y तक है और X से Y तक का कोर्स तो पूरा कराना है, जो कि हमारे टीचर्स करा नहीं पाते। तो मरते रहते एक दूसरे के, सर आपका हो गया तो मेरा मैं करा लूँ पूरा, ऐसे करते करते और आखिरी दिन तक पढ़ाएंगे। इवन कि अगर उनके हाथ में होता ना तो एग्जाम के 1 घंटे पहले तक पढ़ाएंगे। अरे एक क्या 5 मिनट पहले तक पढ़ाएंगे। और एग्जाम क्लास में जब तुम एंटर करोगे ना, मतलब जहाँ पे एग्जाम रूम, एग्जामिनेशन जो रूम होता है, हॉल होता है, वहाँ जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे जाने के पहले आपको ये गारंटी प्रूफ दे दिया जाएगा, देखो हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, हमने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया है, अर्थात यहाँ तक हमने पढ़ा दिया। अब अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी अतड़ियाँ तोड़ के हाथ में दे देंगे, अतड़ियाँ तोड़ के हाथ में देंगे। लॉजिक कोई सेंस नहीं बनाना, बिल्कुल भाई। तो इस बात का कौन सा सेंस बनता है कि एग्जाम हॉल, मतलब एग्जाम के जिस दिन एग्जाम है उसके ठीक एक दिन पहले तक पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाए। कुछ कुछ को तो सिलेबस भी नहीं खत्म होता और इससे भी इनका पेट नहीं भरता भाई। पता है पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके तुम्हारे पेरेंट्स से क्या कहें कि हमने आपके बच्चे को एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट पहले तक पढ़ाया है और आपके लड़के के नंबर नहीं आए हैं। उनको क्या पता, माँ बाप तो बेचारे भोले होते हैं। और जो टीचर होता है ना वो इतना शातिर और इतना चालाक होता है कि बातों ही बातों में अपनी मक्कारी का सबूत दे देता है और आपके बच्चे को नालायक घोषित कर देता है। बातों ही बातों में वो ये बता देता है कि क्लास में 40 बच्चे होते हैं तो टीचर हर इंसान के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान कैसे देगा। अच्छा नहीं दे सकता तो भैया तुम इतनी फीस क्यों लेते हो, मत लो फीस, फ्री में पढ़ लेंगे हम। तुम्हारे को फीस देने का क्या लॉजिक बनता है कि मतलब अगर आप 40 बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते तो बच्चे कम कीजिए, जितने बच्चों पे आप ध्यान दे सकते हो उतने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन ना, फीस नहीं छोड़ेंगे ये।
ये खून चूस के रहेंगे हम बच्चों का, लेकिन बच्चों के माँ बाप का, लेकिन ये फीस नहीं छोड़ेंगे और कहेंगे आपके बच्चे मक्कार नालायक हैं। इतनी चालाकी से ये लोग निकलते हैं भाई बच के कि इनके आगे लोमड़ी भी फेल है। एक तो यार ये सरप्राइज टेस्ट, ये अलग ही लैट्रिन है, बिल्कुल समझ ही नहीं आता। मतलब ठीक है, हम मानते हैं कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उसमें से कुछ सरप्राइज निकाल के हमारे ऊपर टेस्ट ले लो, हम समझते हैं, लेकिन जो चैप्टर आपने 6 महीने पहले पढ़ाया उसका सरप्राइज टेस्ट ले लोगे तो कहाँ से आएगा आंसर? नहीं, मतलब यहाँ रटंतु विद्या whatever. रट्टा मारने वाली विद्या चलती है स्कूलों में, ये तो पता होगा ना। ये भी नहीं पता तो बेकार है फिर, तो रहने दो फिर। रटंतु विद्या चलती है एक तो स्कूलों में, उसके बाद अगर आप बच्चे से अपेक्षा रखते हो कि 6 महीने पहले का याद रखेगा तो ये असंभव है। क्योंकि रट्टा विद्या में क्या होता है कि आपको लास्ट कुछ दिनों का याद रहता है, बाकी उसके पहले का सब भू हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। डब्बा आंखें बंद तो डब्बा गुल वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। और टीचर इसी बात का फायदा उठाता है, पेपर फेंकता है। और भाई उन्हें पता है कि बच्चों को कुछ नहीं आता है, सिर्फ 10% बच्चे जानते हैं, बाकी 90% बच्चे सो रहे होते हैं। तो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और ये टीचर के लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है। या तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो चटियाने लग जाता है या तो घोड़े बेच के सोने लग जाता है। लेकिन ये असलियत, मतलब जो असल ज़िंदगी वाली जनता जो है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस फलाना ढिमकाना में रहते हैं, उनको नहीं पता होता। उनको क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि ये बच्चा नालायक है, इसके मार्क्स अच्छे नहीं है, हमारा लौंडा बहुत अच्छा है, फलाने जी का लड़के के मार्क्स इतने आए हैं और ढिमकाने जी के मार्क्स, मतलब ढिमकाने जी के लड़के के मार्क्स इतने आए हैं। ऐसा थोड़ा ही होता है। पढ़ोगे लिखोगे नहीं बेटा तो होगे गवार, और पढ़ लोगे लिख लोगे तो हो जाओगे नवाब। ऐसा नहीं होता अंकल जी, असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। नौकरी करने वाले के पास BMW नहीं होती है, जो नौकरी नहीं कर रहा होता है उसी के पास BMW होती है। अब अगर समझदार हो तो ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भैया ऐसा नहीं है, रट्टा विद्या नहीं चलती है, रट्टा विद्या का कोई मोल नहीं होता। टीचर्स इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे समझो कि एक लाइन है, एक श्लोक है, आप एक लाइन ही समझो कि विद्या ददाति विनयम, ये टीचर्स को पता होती है। और अगर ये बात टीचर्स को पता नहीं है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये आपको पता है, और नहीं पता तो बता दिए हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? बहरहाल इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के पास विद्या होती है उसके पास विनम्रता होती है। उस व्यक्ति को आप कभी क्रोध करते नहीं देखोगे। देखो, जो इंसान खूब पढ़ता है, खूब किताबें पढ़ता है, किताबें पढ़ने से मेरा मतलब है कि वो सिलेबस एकेडमिक्स फलाना ढिमकाना नहीं करता है। वो जो पढ़ता है वो ज्ञान अपने अंदर खींचता है, समझ रहे हो, खींचने वाला, बिल्कुल एकदम निचोड़ लेने वाला व्यक्ति, उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। बिल्कुल देखो, सिद्ध पुरुष वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारे, वो क्या बोलते हैं उसको, वेद जिसने पढ़ रखे होते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होती है। सिद्ध पुरुष वो होता है जिसने एक्चुअल में उस ज्ञान को अपने आचरण में लाया होता है, उस ज्ञान का प्रयोग किया होता है और अपने मन को शांत रखा होता है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता वही एक्चुअल में सिद्ध पुरुष होता है। और बहुत सारे साधु संत महात्मा लोगों को क्रोध आता है। इसका मतलब वो, उनको ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो सिद्ध पुरुष नहीं है, ठीक है। और जो टीचर होता है यहाँ पे, उसको ज्ञान तो होता है और उसको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, अर्थात जो जिसके पास विद्या है उसके पास विनय है, यानी विनम्रता है। तो जिसके पास विनम्रता है, जिसका मन शांत है, उसको क्रोध कभी नहीं आएगा। लेकिन टीचर्स को आप ऐसा नहीं देखोगे। टीचर्स के देखें, PTI टीचर भाई साहब, PT टीचर का, जहाँ एक लड़का और एक लड़की दिख गया उसको लगेगा ये तो फ्यूचर का दंपत्य है। और हमारी शक्ल को हम देखते हैं शीशे में तो हम डर जाते हैं, हमसे तो कोई लड़की सेट होगी नहीं, तो इन सालों को पकड़ के धो दो। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। पता है, जब कहीं आप गलत बात बोलो, गंदी कोई बात बोलो, ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, कहाँ पढ़ते हो, यही तुम्हारे टीचर्स ने तुमको सिखाया, यही तुम पढ़ने लिखने जाते हो। अर्थात समझते हो क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो ना तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग खुलता है, आपके मन में विनम्रता स्थापित हो जाती है, आपको क्रोध नहीं आता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि मैथ्स फिजिक्स आ गई तो तुम समझदार होगे, नहीं। नॉलेज वो कवच है आपका जो आपको हर एक बुराई से बचाता है, आपकी क्रिएटिविटी को 100 टाइम्स बढ़ा देता है। लेकिन टीचर्स आप क्रिएटिव नहीं देखोगे। हाँ, अपनी सेटिंग बनाने में बहुत क्रिएटिव है, वो तुमको भी नहीं पता चलेगा।
वो कैसे, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी घर पे, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट है, ये होता है और लोग इस बात को नहीं समझते हैं। टीचर का तो बस काम यही है कि तुमने गलती करी, तुमको थूड़ देंगे, फोड़ देंगे, निचोड़ देंगे बिल्कुल। तुम एक गलती करो, गलती करने वाले को सजा मिलती है, उस गलती का सल्यूशन बताया जाता है। टीचर्स क्या है? टीचर्स एक वो शिल्पकार हैं जो शिल्पी को एक रूप देते हैं। ऐसे समझो कि वो एक कुम्हार हैं जो मिट्टी के लोथ को, मतलब मिट्टी के एक, क्या बोलेंगे, एक मिट्टी, ऐसे सादी मिट्टी, इतनी मिट्टी को वो शेप देता है, वो आकार देता है। तो टीचर एक जनरेशन क्रिएट कर सकता है, एक जनरेशन को बना सकता है, एक जनरेशन को बर्बाद कर सकता है। ही इज और शी इज अ क्रिएटर ऑफ अ फुल्ली फ्लेश्ड जनरेशन ऑफ आवर कंट्री। और अगर वो देश की जनरेशन का कल्याण नहीं कर पा रहा है तो वो इन शॉर्ट देश की जनरेशन का नाश कर रहा है। जरा सोच के देखो यार आप लोग। अगर मेरी बात कहीं से भी गलत लगती है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी गलतियों का ज्ञान लेने में, या मेरी अगर कोई गलती है तो उसको मैं सुधार पाऊँ, इसमें बड़ी खुशी होगी भाई। लेकिन जो मैं कहता हूँ उसमें मेरे को 99% तक बिलीव है कि ये ट्रूथ है, क्योंकि 1% टीचर्स ऐसे नहीं होते। 1% टीचर से मैं भी मिला हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के 99% टीचर्स कचरा हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें, चाहे जितनी दिक्कतें, गिव अप मत करिएगा। हो सकता है इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट आए, मतलब ब्लॉग का नहीं, इस टाइटल का नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे फिर कभी फ्यूचर में। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन, चाहे जितनी मुसीबतें, चाहे जितनी दिक्कतें, गिव अप मत करिएगा, नो मैटर व्हाट। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट। मिलते हैं किसी मस्त से खूबसूरत से ब्लॉग में जल्दी। ओके, बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल।